कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। पहले 2 लाइन इनके लिए बोली दूं। हाँ मारिए, शायरी कीजिए, हम लोग शायरी आंख सुनने पर तो बैठे पट्टी हैं। रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। हम आपने कहा, देखिए सुधांशु जी बहुत शालीन प्रवक्ता, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत न होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी महंत न बनते। आप बात मत खुलवाइए। 4 दर्जन बीएलओ मर गए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टियों की जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन पकौड़े तलने के लिए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक यह नहीं पता कि एसआईआर किसके निर्देश पर हुआ है। आरटीआई लगाई गई तो इलेक्शन कमीशन कहता हमारे यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है? मोदी जी के घर से ऑर्डर आया है, एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है। किस तरह बीजेपी की सरकार बनाई जाए, केवल इस काम पर है। 5 लाख वोटर आज भी डुप्लीकेट कहां पर है? बिहार में ABCDEFGH फादर का नाम 12 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वो 4 करोड़ ज्यादा वोटर बता रही है, और जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, जो ड्राफ्ट रोल आया है, लगभग 4 करोड़ वोट का डिफरेंस है। 20% वोट कटने के बाद भी अगर ये कहें कि साहब इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 20% वोट डिफरेंस, आप सोच सकते हैं। 3 करोड़ वोट, अंजना जी ने बताया कि 3 करोड़ वोट अभी इस समय पर कटे हुए हैं, और लगभग 1.25 करोड़ वोट ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी होंगे, जिनको अभी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर 4 करोड़ वोटर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जिसमें से 3 करोड़ वोटर अगर कट गए हैं, 403 की विधानसभा है, तो लगभग 65 से 70 हजार वोटर एक विधानसभा से कट गए। उसके बाद आप कहें कि इलेक्शन सिस्टम ठीक है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह काम करता है। यह आज एक बार में नहीं है, 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है काउंटिंग तक। ब्राजील मॉडल और तमाम चीजें हमने पहले डिस्कस की। बिहार का एसआईआर हो गया, घुसपैठिए मिल गए। अभी मैं भी देख के आया था आज तक के बाहर से, लाला रामदेव के सारे ट्रक भरे हुए थे घुसपैठियों से, सब बांग्लादेश जा रहे थे वो। बिहार में आज तक नहीं पता चला कितने घुसपैठिए निकले, और फिर यूपी में घुस गए थे सब। आज इस इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में 3 करोड़ वोटर कटे, इसमें कितने घुसपैठिए? किसी को पता है आप में से? बिहार में किसके कितने घुसपैठिए मिले, आप लोगों को पता है? अरे पर स्टूडियो में खाली बोलिएगा कि फॉर्म भी भरवाएंगे आपके बीएलएस, करिए ना, अभी तो टाइम है, ठीक कराइए। मैं फिर कहूंगा, मान लीजिए अगर पार्टियां फॉर्म नहीं भरवाएंगी तो इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दें हम। अरे ये तो कितना मैसिव एक्सरसाइज है, आप देखिए। 4 दर्जन सबको सहायता करनी चाहिए ना। 4 दर्जन बीएलओ मर गए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टियों की जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन पकौड़े तलने के लिए। बीएलए है, बीएलए वेरीफाई करेगा। 4 दर्जन के करीब बीएलओ की डेथ हो गई, कहीं रिपोर्ट में नहीं आया। आलोक जी, एक काउंटर कांग्रेस ने फॉर्म नहीं भरवाया। ये जो आप कह रहे हैं, एक मिनट, एक काउंटर है ना, आप ही को बोलना है, बीएलओ भी। एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे आर्बिट्रेरी बॉडी नहीं है, बीएलओ ही है जो जमीन पर काम करता है। तो बीएलओ की सहायता तो बीएलए कर ही सकते हैं ना। बीएलओ भी तो इंसान है, आप भी कह रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, बीएलओ को ही तो एसआईआर कराना है, थोड़ा नहीं ये जाएंगे सीसी। मैम ये आंकड़े सीआईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, झूठे सच्चे रोज देता है। अभी पीछे दिया कि 99% फॉर्म जमा हो गए और अपलोड भी हो गए, फिर ये 20% गैप कैसे आ गया? अगर पूरे के पूरे 99% जमा भी हो गए, अपलोड भी हो गए, तो फिर ये 20% का गैप कहां से आ गया? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, मेरे 3 करोड़ वोटर किसके थे? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक यह नहीं पता कि एसआईआर किसके निर्देश पर हुआ है। आरटीआई लगाई गई तो इलेक्शन कमीशन कहता हमारे यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है? मोदी जी के घर से ऑर्डर आया है, एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है। किस तरह बीजेपी की सरकार बनाई जाए, केवल इस काम पर है। 5 लाख वोटर आज भी डुप्लीकेट कहां पर है? बिहार में ABCDEFGH फादर का नाम 12 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं। ये कहां से आ गए? अगर एसआईआर हुआ तो दुर्भाग्य यह है कि जिस सॉफ्टवेयर को कहते थे कि इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए,
आज उसी सॉफ्टवेयर को इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेसी के लिए यूपी में यूज कर रहा है। ठीक, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर एसआईआर निष्पक्ष है तो हमेशा ये जो चुनाव राज्य उन्हीं के ज्यादा वोटर्स क्यों कट रहे हैं? अगर आप लोग एसआईआर कर रहे हैं और कोई भी असली वोटर का नाम कट गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? नुकसान तो हम जनता ही भर रही है ना। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। जैसे आपने बीएलओ की बात की, बीएलओ और सरकारी कर्मचारी जैसे ऑफिसर अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो क्या अगर एसआईआर के माध्यम से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई तो अपनी पार्टी के अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे या ठोस कदम उठाएंगे? अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में वोट चोरी हो रही है तो क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है? जैसा सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा था कि हर 6 महीने में एसआईआर जैसी इंसेंटिव रिविजन होने चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, तो फिर आपने 2014 से अब तक क्यों करवाया? अभी ऐसा क्या हो गया? तब से आप सो रहे थे क्या? तब से सो रहे थे क्या? 2014 से, ये उनका सवाल है। चलिए सुधांशु जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद। इसके लिए तो कंप्लेन करना चाहिए, कंप्लेन कोई आई नहीं रही है। 42 लाख वोट कटे, 42 भी कंप्लेन नहीं आई। इसका मतलब ये अदृश्य वोटर थे। दूसरा, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि अगर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर गड़बड़ करेगा, इसीलिए बेटा बीएलए भी अपॉइंट होते हैं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। इसीलिए मैंने पूछा था, बिहार का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट में मैंने बोला अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बौखलाहट हमारे अंदर नहीं, बौखलाहट योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। वो कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। अरे भाई, मेरे वोट कट जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। या हमारे वोट है 85 से 90%। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहां से पेपर लीक कर दिया उनको कि 85 से 90% ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही उनको पता चल गया था कि मेरे वोट कट रहे हैं। मुकदमे की बात आई कि मुकदमा क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को मुकदमे से निजात दिला दी गई है। अरे मुकदमा नहीं, नॉर्मल कंप्लेन भाई। एक मिनट सुनिए भाई, कंप्लेंट और मुकदमे की बात यहां पर आई थी। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है और बीजेपी की चोरी की सरकार इलेक्शन कमीशन बनाता है। हार और जीत की बात कही कि हार जाते हैं तो ऐसा, जीत जाते हैं तो। राहुल गांधी जी जीते हुए हैं और जीतने के बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब एक सवाल सीधा सा मैं पूछना चाहता हूं, अदृश्य वोटर थे, अदृश्य वोटर थे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। 2024 में मोदी जी वहां से चुनकर आए तो क्या अदृश्य वोटरों से चुनकर आए थे? इलेक्शन कमीशन ने कहा 47 लाख वोटर मृतक पाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 47 लाख वोटर क्या पिछले 6 महीने में इनकी डेथ हुई है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, ये लोग बचाव करने आते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर गलत कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। लेकिन सत्ता क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है, इसलिए इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। तो लेने के देने पड़ गए। ठीक है, एक बार भाटी जी को बोलने दीजिए। अरे बहुत बड़ी पार्टी है वो आपसे वहां पर उत्तर प्रदेश में, वो नाराज हो जाएंगे हमसे कि उनको बोलने दीजिए। जितने इनके कुल वोट नहीं, उससे ज्यादा अब देखिए भाटी जी, या तो आप अखिलेश बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। ये बात योगी जी ने कही है। देखिए, नींद लोकतंत्र उड़ गई है, में अखिलेश जी ने कहा, हमने सुनाया है। अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार चुनती है, वोटर ही सरकार चुनते हैं। मतदाताओं का अपमान किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इन्हें सीमा के बाहर फेंकेंगे। आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सांप और बिच्छू कह दिया मतदाताओं को। कह रहे जब बाबा को बुलडोजर चला, सांप और बिच्छू छिप गए जाके बिलों में। ये मतदाता सांप और बिच्छू हैं, ये सम्मानित मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जब हम एसआईआर पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सवाल उठाते थे तो ये हमारा मखौल उड़ाते थे। कह रहे चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब योगी जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। अब हम नहीं लगा रहे आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सरकार का मुखिया आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मैं अंजना जी आपको दूं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सूची जारी की है स्थानीय निकायों की। ग्राम निकाय में, ग्राम पंचायतों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं और शहरी निकाय में 4 करोड़ 32 लाख, टोटल होता है 17 करोड़। और 17 करोड़ ही नागरिक जो वयस्क नागरिक उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी सबकी वोट होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की है वो दे रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। तो ये तो धांधली तो है। क्या धांधली है? जल्दी से। और इसका मतलब ये है कि बीएलओ ने ठीक काम नहीं किया। तू समझा? हाँ।
और एक बात मैं और कह दूं, जो आप आंकड़ा दिखा रही है कि बीजेपी ने 1100 वो फार्म भरवाए, समाजवादी पार्टी ने डेटा वो इतने, ये रिलीज आंकड़ा कहां से? ये पार्टी वाइज फार्म थोड़ी भर जाते हैं। ये तो कोई भी मतदाता जाके BLO से मिलेगा, मेरा नाम नहीं आया जी, मैंने फार्म भर के दिया था, वो फार्म भरेगा। इसमें दलगत थोड़ी आंकड़े आएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं, भाटी जी को अपनी बात का संशोधन कर लेना चाहिए। BLO जो होते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं, और BLA राजनीतिक दलों के द्वारा होते हैं। उनका काम भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होता है। तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक BLA भी थे दलों को मिला के। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं ना, आप साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी के BLA ने देखा कि नहीं देखा गड़बड़ हो रही थी, या वो भांग खाए बैठे हुए थे? दोनों दल ये नहीं बता पाए कि राहुल सही है या अखिलेश यादव सही है। आप बार बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गेरुए वस्त्र पहनता है, वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए। उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे बार बार? एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ, मारिए, शायरी कीजिए, हम शायरी आंख सुनने पर तो बैठे पट्टी हैं। रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी, कृपया आपने कहा, देखिए सुधांशु जी जल्दी बहुत जल्दी आवा, सत्य प्रकाश जी को भी बोलना है। बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है, तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत ना होते, तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी पीठ महंत ना बनते। आप बात मत खुलवाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है? हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है, मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं अब देश में। चुनाव आयोग की अब आइए SIR के ऊपर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव अच्छा होगा, हार जाएंगे तो वो खराब होगा। आलोक वो शर्मा जी, बचपन यही से आप में शुरू वो कीजिए। बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना गली मोहल्ले में, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में ठीक है। कंप्यूटर से शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए, तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। 2 सीटों की पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी, अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो AC का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से SIR ठीक नहीं होगा, और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहां की बात वहां की बात, फला तब हुआ था। अरे भाई, इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, BLO वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। मां पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूँ, मां पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? देखो फिर किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप मां पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। आप सनातन का अपमान करते हैं। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहाँ? जो दोनों भाई हमारे कह रहे हैं, हाँ। इनमें से कुछ वोटर की मृत्यु हो गई है, कुछ बूथ छोड़ के चले गए हैं, कुछ दूसरी जगह चले गए हैं। तो जब ये 53 दिन का फार्म भरने का काम पूरा हो गया था समय, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी रेणुवा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 99.7% लोगों ने फार्म भर दिया है। तो जिनकी मौत हो गई थी, जो बूथ छोड़ के चले गए थे, जो गांव छोड़ के चले गए थे, वो फार्म भरने कैसे आ गए? और फार्म 99.7% भरे गए थे, तो 4 करोड़ वोट कैसे कट गए?
सवाल ये है कि आप देखिए, आप आगे सामने जो छात्र बैठे हैं, नौजवान उनका हैं एक सब, आप direct देश का सवाल है भविष्य हो। कि फॉर्म वो कह रहे 80 करोड़ वोट मैं एक बात बोल रहा हूँ बस, कटने के बाद वालों का 6 मार्च को वोटर लिस्ट जारी करेगा। बोल रहे हैं, सवाल तो सुन लिया करो पहले पूरा। अच्छा, पूरा कर चिपका ले। देगा किसका बीच में घाटा, बड़े किसका उतावले घाटा। हो जाते हो। दिन देख के पूरा बताइएगा। कर ले, हाँ। चुनाव आयोग को बचाने के लिए इतने उतावले हो। हम चुनाव आयोग नहीं, अपनी हम पार्टी का संविधान प्रचार की करो, शक्तियों को चुनाव आयोग को बचाने क्यों के लिए कर रहे खड़े हुए हैं। आपकी तरह झूठा संविधान लेके नहीं घूमते रहते हमेशा। भाटी जी कह रहा हूं कि जो कल इलेक्टोरल अब रोल तो ये आया है, चैलेंज है, उससे तो दूसरा आपको झूठ अपने सामने आ गया। BLS को मैडम एक मिनट, एक- दूसरा झूठ अरे, सामने आ गया गुरुजी। और वो दूसरा झूठ आ गया सेक्स रेशियो से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, और जो कल इलेक्टोरल रोल आया है उसमें महिला अनुपात लगातार गिर रहा है। इनके पास एक झूठ को छुपाने जनसंख्या के का आंकड़ा लिए वोटर लिस्ट से जोड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी लोगों को जी, मान लेते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है, ऐसे में 18 आप वर्ष से ऊपर वाले का आंकड़ा ये पूरे जनसंख्या से जोड़ रहे हैं। एक क्या सेकंड गणित मिश्रा पढ़ रहे हैं आप? जी, मिश्रा जी, ऐसे में आपको अपने BLS को एक्टिवेट करना होगा। भाई आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वोटर्स की तरफ। दूसरा, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि इतने लोग तो लेके आए ना आपके BLS, अरे लेके आइए ना। यह मैं तो कह रही हूँ कि एक दिन अपने एक BLA को कहिए कि एक बूथ का नाम के साथ वो फेक वोटर्स जो हैं हमें बताएं, यहाँ स्टूडियो में बुलाते हैं उनको जिनके वोट कटे हो। जिस दिन वो आप करते नहीं SIR हैं। का पहला चरण पूरा हुआ था, हाँ। हमने कहा था, अधिकृत तौर पे कहा था, लखनऊ में भी अखिलेश जी ने कहा, शो में हमने डिबेट में कहा कि अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे BLA बहुत ताली एक्टिव बजाई रहे। दीजिए, इनको शिकायत नहीं और है। ये तो SIR हर से हर थैंक किसी यू, के बीच में बोलते हैं, बहुत बहुत ये धन्यवाद बात सुनता आपका। ही नहीं किसी की। मिश्रा जी पता आज नहीं क्या- एकदम गजब। बोलिए क्या बोलिए। खाते हो आजकल? लवणेन भोज्यम। देखिए, हमने उस प्रक्रिया तक हमें कोई शिकायत नहीं थी, हम फर्जी आरोप नहीं लगाते कभी भी। और हमारे BLA ने बहुत शानदार काम किया पूरी प्रक्रिया में, बूथ बूथ पे गए, मैं खुद गया, और अब भी जांच कर रहे हैं। हम जो ड्राफ्ट आया जांच कर रहे हैं, जहां गलतियां मिलेंगी वहां हम बताएंगे। अभी तक तो हम योगी जी के बयान पे ही सकारात्मक सवाल सहयोग- उठा रहे हैं, सहयोग है हम ना? अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहे। कोई चुनाव आयोग से कोई प्रतिरोध तो नहीं, नहीं है, जो आप मामला नाम ले पलट जा रहे हैं, गया जुड़ रहे हैं नहीं, ना? हम सहयोग दे रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं ना, ना? हमने पलट गया SIR का एकदम। विरोध किया, हमने SIR का कभी विरोध नहीं किया। अब एक ये प्रक्रिया ठीक है। एक गंभीर बात मैं सामने बैठे ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि ये सब नौजवान हैं। देखिए, ये आपने कई ने ये सवाल पूछे कि विपक्ष सवाल क्यों उठाता है। लोकतंत्र के लिए सवाल बहुत जरूरी है। वो सवाल बिना सिर आपके पैर पक्ष के में उठाते सवाल। हैं हम, और लोग सवाल 47 पूछने लाख बंद हो वोटर जाएंगे कट गए, तो मतलब लोकतंत्र कि वो खत्म हो सवाल सिर पैर जाएगा। का जब क्या? वे विपक्ष में थे वो सवाल उठाते थे, अब हम विपक्ष में हम सवाल उठाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।